हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने में एक जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर न्यू पैटर्न का जो 2020 और 21 में आने वाला है या यहाँ से इसके बाद के जो ईयर्स में मैथमेटिक्स पेपर का जो पैटर्न होने वाला है उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो मैं आपको बता दूँ कि आप सबको खुश हो जाना चाहिए कि ये जो पुराने साल के जो पैटर्न क्वेश्चन पेपर के होते थे उसको चेंज करके एक बहुत अच्छा पैटर्न डेवलप किया है। इससे ये एक बात समझ में आ जाती है कि उन लोगों ने फोकस किया है अंडरस्टैंडिंग स्किल्स के ऊपर, और जो जेई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का पैटर्न होता है उस पैटर्न को उनने मतलब स्टूडेंट्स को पहले ही आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है कि इस प्रकार के क्वेश्चन की आपको तैयारी करना चाहिए, सो दैट आप जेई मेंस और एडवांस में जब जाते हैं तो आपको जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल नए नहीं लगना चाहिए। तो अब फिर दूसरी बात, यहाँ इंटरनल चॉइसेस भी रखा हुआ है। इसका मतलब उन लोगों ने जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखा हुआ है कि कोई बच्चा फेल ना हो जाए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि इस बार अब अगर आप 95 प्लस मार्क्स ला लेते हैं अगर सीबीएसई मैथ्स में, मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 100 स्कोर करना तो लगभग बहुत टफ टास्क हो जाएगा। तो अब आपको क्या है कि अगर आपने 95 प्लस भी ला लिया तो मैं इतना श्योर आपको अभी से बोल देता हूँ कि सीबीएसई के मैथमेटिक्स पेपर में अगर 95 प्लस लाते हैं तो इसका मतलब आप जेई मेंस में तो क्वालिफाइड कर ही लेंगे, गारंटेड। क्योंकि पैटर्न ही कुछ ऐसा हुआ है। अब मैं अभी हम लोग डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आपको घबराने की ज़रूरत है। घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एवरेज स्टूडेंट्स इंटरनल चॉइसेस हर एक सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, लेकिन खुश इसलिए हो जाइए कि अब आपको जेई के प्रिपरेशंस के लिए पहले से ही प्रिपेयर कर दिया है, राइट फ्रॉम द 11th एंड 12th से। मतलब आपको जो टीचिंग होगा अब वो थोड़ा सा दूसरे लेवल पे होगा, मतलब दूसरे पैटर्न में टीचिंग आपको किया जाएगा। खाली आप जो रट्टाफिकेशन स्किल है अब वो बंद कर दीजिए। रट्टाफिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाली नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ को वार्न कर दिया है कि अगर आप 95 प्लस भी स्कोर कर लेते हैं मैथमेटिक्स में सीबीएसई के पेपर में, इसका ये मतलब हो गया कि आप तो मेंस लेवल के क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वालिफाइड कर सकते हैं। मेंस में एडवांस में भी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। सबसे पहली बात वो तो है ही इसमें कि 3 आवर्स का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क आपके 80 हो गए और 20 मार्क्स आपका इंटरनल होगा, वो सबको मालूम ही है, ठीक है कि नहीं। तो इस 80 के पेपर में आपको अगर 75 मिल जाते हैं और ये 20, अगर इसमें 75 मार्क्स भी आपने स्कोर कर लिया, मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप जेई मेंस और एडवांस में क्वालिफाई करने के पात्र रहेंगे। मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने वाले हैं, और वो कैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। एक तो पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए 24 मार्क्स का होगा। ये 24 मार्क्स को स्कोर करना, अब ये 24 मार्क्स को स्कोर करना अब इतना आसान नहीं रहेगा, ठीक है। 24 आउट ऑफ 24 आप स्कोर कर लीजिए, इसका मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट भी है और आप जेई के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट है। इसका ये मतलब भी हो गया कि आपके स्कूल में आपको जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपके स्कूल में चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है कि नहीं। पार्ट भी आपका 56 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से पार्ट ए और पार्ट बी हो गया, ठीक है। अब पार्ट ए में 2 सेक्शंस होंगे और ये दोनों सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे पूरे मैथमेटिक्स के पेपर में। सेक्शन 1 16 क्वेश्चंस रहेंगे। 16 क्वेश्चंस, 5 इंटरनल चॉइसेस, 5 इंटरनल चॉइसेस रहेंगे, 1 मार्क्स ईच, ठीक है। ओके, और सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 में क्या खास बात है इसको देखते हैं।
सेक्शन 2 तो कम्प्लीटली एडवांस लेवल का जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चंस को यहाँ पे उन्होंने सेक्शन 2 में इंक्लूड किया है। केस स्टडी बोला है इनने, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज भी इन्वॉल्व है और केस स्टडी बोला है। मतलब जैसे हमारे एडवांस में जो एक पैराग्राफ दिया रहता है, उस पैराग्राफ को रीड आउट करके हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो 2 क्वेश्चंस आते थे हमारे पैराग्राफ में और पैराग्राफ वहाँ पे 2 होते थे। यहाँ पे भी 2 केस स्टडी होंगे। ओके, तो केस स्टडी यहाँ पे कितने होंगे? 2 केस स्टडी होंगे। ईच केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे और 2 इंटरनल चॉइसेस होंगे। 2 इंटरनल चॉइसेस मतलब 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है एक केस स्टडी में, तो आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है। मतलब हर एक केस स्टडी में एक इंटरनल चॉइस दिया हुआ है, करेक्ट है। तो 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे और आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, एक इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर आपको ये 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ऐसे केस स्टडी वाले 2 क्वेश्चन होंगे। तो ये तो आपको मोटिवेट करेगा कि आप जो मेंस लेवल और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है उनकी प्रिपरेशन कैसे करना है, उसके लिए ये आपको एक प्रिपरेशंस करा रहा है। तो जब आप 12th में आप प्रिपेयर करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रिपेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली आप मेंस और एडवांस लेवल के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट टाइम आ रहा है तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जाने वाली है। अदरवाइज जैसे जैसे ये टाइम जाते जाएगा आपका सीबीएसई का प्रिपरेशन, मतलब आपके जेई का प्रिपरेशन, ऐसा हम मान लेंगे। हालांकि अभी भी जेई अपना जो है सीबीएसई के करिकुलम के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चंस बनाता है, लेकिन जो क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका और सीबीएसई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो उनमें बहुत अंतर होता है। लेकिन इस केस स्टडी से और इस सेक्शन 1 से अब आपको वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा करीब ला रहा है जिस प्रकार के क्वेश्चंस जेई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। इसके बारे में मैं और डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये पार्ट बी किस प्रकार का रहेगा। पार्ट बी स्टूडेंट्स ये आपका ओवरऑल जो पुराना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है बस उसी में रहेगा, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आया है। जैसे 10 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ 7 क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क्स के और यहाँ 3 क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क्स के। तो 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के ये 20 मार्क्स हो गए, 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के ये 21 मार्क्स हो गए, 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के ये 15 मार्क्स हो गए। तो देखिए ये हो गया 56 मार्क्स। यहाँ 10 क्वेश्चन है, यहाँ 7 क्वेश्चन है और यहाँ 3 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स, ये भी वेरी शॉर्ट टाइप का ही रहेगा। फिर इसमें भी तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन है। तो ये क्या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है जो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं बोर्ड लेवल पे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये भी तो शॉर्ट है। तो फिर इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? हाँ, यहाँ पे कंप्लीटली आपको अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट का जो डेप्थ नॉलेज है, सब्जेक्ट को आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जिस प्रकार से अगर आपने स्टडी किया है तब तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते। रट्टाफिकेशन स्किल यहाँ काम नहीं आने वाली है, बिल्कुल नहीं काम आने वाली है। ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे शॉर्ट वाले जो आपको टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस या फिर आप जो सैम्पल पेपर्स सॉल्व करेंगे उनमें से ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी चांस नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल चांस नहीं है। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस की जो खासियत होती है वो क्या खासियत होती है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आगे इसी के डिटेल्स में पहले यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे 5 इंटरनल चॉइसेस होंगे, 3 इंटरनल चॉइसेस होंगे, 3 इंटरनल चॉइसेस, ठीक है। यहाँ 2 इंटरनल चॉइसेस होंगे और यहाँ पे भी 3 इंटरनल चॉइसेस होंगे। 3 इंटरनल चॉइसेस का ये मतलब हुआ है कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस के लिए चॉइस रहेगा। जो 3 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप के होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे वो उसमें आपको हर एक क्वेश्चन में एक चॉइस दिया रहेगा। उन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, करेक्ट है। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे ओवरऑल, यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के लिए चॉइस दिया हुआ है। यहाँ पे 2
क्वेश्चंस में चॉइस दिया रहेगा और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस में चॉइस दिया होगा। तो ये चॉइसेस से तो ये बात तो श्योर होगा कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी उन्होंने ध्यान में रखा हुआ है। हाँ ठीक है, कि आप नॉलेज बेस्ड जो आप प्रिपरेशन करते हो वो भी आपके काम आएगा और आप एग्जामिनेशन में फेल ना हो, ये भी उन्होंने ध्यान में रखा हुआ है। लेकिन आप जेईई के लिए प्रिपरेशन करना है तो भाई इस सेक्शन में आ जाइए। अब डिटेल्स हम बात करेंगे इस सेक्शन में सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2 ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस सेक्शन में अगर आपने सारे नंबर स्कोर कर लिए हैं तो यहाँ तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि आपने आप सब्जेक्ट को कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लर्न किया है, अच्छी मेहनत की है और आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, नॉलेज भी है आपको और आपने उसको समझा भी और आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे? तो यहाँ सॉरी सेक्शन 1 में देखेंगे 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन से इसका ये मतलब हो गया कि आपको सिंपली आंसर लिख देना है। अगर सिंपली आंसर लिखा तो भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। इसमें मार्किंग स्कीम काम नहीं करती भाई। 1 मार्क के क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं, आधा नंबर देने का जरूरत नहीं होता है, या तो फुल मार्क्स लीजिए या 0 मार्क्स लीजिए। तो अब इसमें आपकी कोई मार्किंग स्कीम काम नहीं करेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि क्वेश्चन इस प्रकार के फ्रेम किए जाते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते, अंडरस्टैंडिंग बेसिक पे क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब है? कि इसका ये भी मतलब होता है कि जो बुक्स में क्वेश्चंस है, जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है, वो भी पूछे जा सकते हैं या फिर बिल्कुल नए क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने मिलेंगे। मतलब जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला है, जो पेपर सेटर होगा, वो अपने बेस पर, जैसे हम लोग बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो हम लोग खुद क्वेश्चन जनरेट कर लेते हैं। तो वो किसी सैम्पल पेपर से या वो किसी टेक्स्ट बुक्स को उठाकर वहाँ से क्वेश्चंस को देखेगा और फिर यहाँ पे सेक्शन 1 में पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है कि टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस यहाँ कुछ दिखे, लेकिन 16 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद रखना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 16 है। तो 16 क्वेश्चन सभी के सभी टेक्स्ट बुक से या सैम्पल पेपर से हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब आपने जो भी चीज़ पढ़ा है, अगर उसको अंडरस्टैंड किया तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपने वो कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया और उसको अंडरस्टैंड भी किया है। मैं एक एग्जांपल्स के तौर पर आपको बताता हूँ। जैसे आपको डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस मालूम है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? 1 0 0। अब यहाँ पे आपको उसने पूछ लिया व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग में उसका डायरेक्शन कोसाइन 0 है, करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो अब ये क्वेश्चन इतना सा छोटा सा क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको किसी सैम्पल पेपर में या टेक्स्ट बुक में एज इट इज मिले, करेक्ट है। 1 0 0 जो है डायरेक्शन कोसाइंस है, ये हम जानते हैं, लेकिन वो 1 जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, 0 जो अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। अच्छा, कुछ नंबर के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्टली मिलते हैं। जैसे आपने जब ये इंटीग्रेशन की बात करते हैं, आप इंटीग्रेशन -a to a ऑफ ऑड फंक्शन, कोई भी ऑड फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, लिमिट रेंज हो रही है -a to a में, तो फिर उसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 आता है, करेक्ट है। तो ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क्स के लिए हम बना सकते हैं। मगर इसमें ऑड फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना इतना आसान भी नहीं होगा अगर आप सिंपली बोर्ड लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जब आप जेईई के लिए प्रिपेयर करते तो हम इतने सारे क्वेश्चंस करा देते ऑड और इवन फंक्शन में, और इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में इतना एक्सपर्ट बना देते कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते कौन सा ऑड फंक्शन है और कौन सा इवन फंक्शन है। तो वहाँ कोई इशू नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ मिलेंगे। तो देखो, मैंने जैसे बोला 16 क्वेश्चन है, तो 16 क्वेश्चन में कुछ हो सकता है 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ हो या फिर उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो। लेकिन भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, आपने आज तक देखा नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी सैम्पल पेपर में नहीं, किसी टेक्स्ट बुक में नहीं। जो पेपर सेटर है वो अपने नॉलेज के बेस पर क्वेश्चन बनाएगा, करेक्ट है, और आपको चेक करने की कोशिश करेगा कि आप कितना सब्जेक्ट को समझे हो। तो डेप्थ लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपके सब्जेक्ट की, करेक्ट है। और डेप्थ लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली जेईई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ये बात को ध्यान रखा इसमें। अब आते दूसरे सेक्शन में हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इसमें तो रट्टाफिकेशन आप भूल जाइए, नो रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन के ऊपर आपको कोई वेटेज यहाँ पे इस सेक्शन में बिल्कुल नहीं है, दोनों सेक्शन में, करेक्ट है, फाइन। तो अब आते सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन का वेराइटी तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानता। कि यहाँ पे क्या हो गया, एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करना और 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन उसने बोला है। तो स्टूडेंट्स, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि यहाँ का हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ये क्वेश्चन बहुत
लेंदी भी हो सकता है, एक ही क्वेश्चन बहुत लेंदी भी हो सकता है। करेक्ट है, समटाइम्स आसान भी हो सकता है, समटाइम्स लेंदी भी हो सकता है। और ये कम्प्लीटली आपको प्रिपेयर कर रहा है मेंस और एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे ये क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ दिया रहता है, उस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं। वहाँ पे भी वो 1 मार्क्स के नहीं रहते, 3 मार्क्स के रहते हैं। करेक्ट है, 3 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 6 मार्क्स होते हैं। और यहाँ तो उनने 4 क्वेश्चन पूछा है और सबको 1-1 नंबर का वेटेज दिया हुआ है। तो मैं नहीं मानता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई, ये 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो लेंथी होगा, या तो आपको समझ में ही नहीं आया तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, समझ में आया अटेम्प्ट ही कर रहे हैं लेकिन टाइम टेकिंग है। तो थोड़ा सा ये सेक्शन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे आप इस सेक्शंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्कूल लेवल पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप उतने ही करीब आते जाएंगे अपनी प्रिपरेशन जेई के मेंस और एडवांस लेवल के लिए। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो अब ऐसा नहीं होगा कि पहले कैसा होता था कि आप किसी भी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते थे और जब आप जेई के एग्जाम में जाते थे मेंस या एडवांस लेवल पे, तो आपको क्वेश्चंस का पैटर्न ही क्या है यही नहीं मालूम, क्या क्वेश्चन में कैसे करना है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता था किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। करेक्ट है, अब ऐसा नहीं है। अगर आपने सीबीएसई की प्रिपरेशन की है सीरियसली, लेकिन क्या तो आप जेई मेंस और एडवांस लेवल की प्रिपरेशन में अब आपको बिल्कुल सिमिलरिटी मिलेगी। लेकिन सवाल अब दूसरा आता है, क्या आपको उस लेवल की प्रिपरेशन स्कूल लेवल पे कराई जाएगी, या फिर आपको वापस से कोचिंग इंस्टीट्यूशन की ओर देखना पड़ेगा? क्योंकि अभी क्या होता है ना भाई साहब, प्राइवेट स्कूलों में तो आपको उस प्रकार के लेवल के टीचिंग मिलना बहुत पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार से उन लोगों का सैलरी देने का तरीका है, उतना पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं बनती है कि वो टीचर्स आपको इस प्रकार के डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। देखो, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को देखना, वो उसका सॉल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल है, और फिर उस सॉल्यूशंस को और क्वेश्चंस को क्लासरूम में डिस्कस कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा छोटा मोटा बीएससी एमएससी किया हुआ है वो तो कर लेगा। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग स्किल पे इधर से उधर और मेंस और एडवांस लेवल पे और सब्जेक्ट के डेप्थ में जाने का काम तो फिर बहुत एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं, अदरवाइज ये सबके बेस की बात नहीं होगी। करेक्ट है कि नहीं? आ गई क्या बात समझ में? तो स्टूडेंट्स, इसीलिए ये केस स्टडी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना है। और यहाँ पे 2-2 केस स्टडी दी हुई है, और इसीलिए मैंने शुरू में भी यही बोला था कि आपको 95 प्लस मार्क्स लेके आइए, या 80 में से 75 प्लस मार्क्स लेके आइए, तो आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, आपकी सब्जेक्ट की डेप्थ अच्छी है, और आप मेंस और एडवांस लेवल के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, ये मेरा मानना रहेगा। करेक्ट है? और अब 100 मार्क्स लाना, तो स्कोर करना 100 आउट ऑफ 100 सबके लिए इतना आसान तो नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि एजुकेशन सिस्टम में सीबीएसई ने एक नया अपने पैटर्न डेवलप करके उसको अच्छा बनाने की कोशिश किया है। रटाफिकेशन स्किल के ऊपर ज़्यादा जोर न देते हुए अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो 3 घंटे का टाइमिंग तो कोई इशू नहीं है। यहाँ के क्वेश्चंस के बारे में मैंने इशू बता दिया था कि ये 1 मार्क्स के ही एक क्वेश्चन है, लेकिन ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप एकदम बिल्कुल शॉर्ट या एकदम बहुत आसान होंगे, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। मैं पहले भी बोला कि ऐसे क्वेश्चंस एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं, तो ये एक अच्छा पैटर्न है। दूसरा, इस वाले पैटर्न में आपको बिल्कुल नए क्वेश्चन मिलने के चांसेस है। 16 क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नए होंगे, एकदम जो पेपर सेट करने वाला है उसने अपने दिमाग से क्वेश्चन को बना के रख दिया, और वो सिंपली आपको टेस्ट कर रहा है, आपके अंडरस्टैंडिंग को, सब्जेक्ट की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ तो कोई भी रटाफिकेशन स्किल काम नहीं आने वाली। मैं जैसा पहले बोला कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक या सैम्पल पेपर में देखे हो और उसके हिसाब से हो, तो इसकी प्रैक्टिस आपको और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये लॉन्ग जो क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक के, ये जितने भी क्वेश्चंस है आपको टेक्स्ट बुक के एज इट इज़ मिल जाएंगे। इंटरनल चॉइसेस दिया हुआ है ताकि कोई बच्चा इस प्रकार से भी ना हो कि एकदम फेल हो जाए। आपकी प्रिपरेशन, आपके नॉलेज जो आपने पढ़ा है, आपने मेहनत किया है, तो वो इंटरनल चॉइसेस आपको हमेशा हेल्प करेगी। ठीक है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये आपको जो सीबीएसई का नया पैटर्न है समझ में आया होगा। घबराने की वैसे ज़रूरत नहीं है, खुश होने की ज़रूरत है कि अब इस प्रकार की प्रिपरेशन से आप मेंस और एडवांस लेवल की प्रिपरेशन के बहुत ज़्यादा करीब हो रही है, करीब आ रहे हैं। करेक्ट है? लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपके स्कूल में आपको इस प्रकार की टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी कि जिससे आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। करेक्ट? तो इस वीडियो में इतना ही।